तो आप लोग को ये पूरा थंबनेल देख के ये समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल पे जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है, उसका उद्देश्य ये रहता है कि आपको जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी है, उस चीज के बारे में आपको पता चलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। हालांकि ये एनटीए करवा रहा है। ठीक है। तो आप लोग को इस चीज के ऊपर काफी अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये जो एग्जाम है एनटीए इसलिए करवा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट की आपको जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा आए और इस चीज के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को देखनी पड़ेंगी कि क्या चीज कैसे हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म होगा वो आपका 1 जून से लेके 21 जून तक भरा जाएगा। तो इसमें आपको ये चेकआउट कर लेना है। ठीक है। ये सब चीजें, ये सब डेट्स चेकआउट कर लेने हैं कि क्या किस दिन भरा जा रहा है। ठीक है। और जो अगर आप फॉर्म भर लेते हैं बट आपकी जो फीस है वो नहीं पेड हो पाती है, तो आपको 22 जून तक पे आउट कर देना है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो फीस देनी होगी वो देनी होगी आपको 1200 रुपए। और अगर आप SC ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी ऑफ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो फीस देनी होगी वो देनी होगी 1000 रुपए। अब बात करते हैं कि इसमें दो और वैकेंसी है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर असिस्टेंट के ऊपर। ठीक है। अगर बाय द वे या बाय चांस आपसे कुछ फॉर्म में गलती हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको इन दोनों डेट के ऊपर निर्भर हो जाना है, यानी 24 और 25 जून और रात के 11 बजे से पहले तक आप अपने फॉर्म में कोई भी त्रुटि होगी उसको आप अपने साथ ही एडिट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं इन्हीं दोनों डेट को और 11 बजे से पहले। और जो इसका जो मेन पेपर होगा, जो पेपर होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस का, उसकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे हो रही होंगी हमारे चैनल पे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे जब भी हम वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, तो रिव्यू ऑफिसर जो काफी जानी मानी वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो ये चीज, आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड नहीं टाइप कर रहे होगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आप टाइप कर रहे हो वो सही टाइप कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें थोड़ी इंग्लिश की नॉलेज अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट है टाइपिंग में। और आरओ की जब बात करेंगे रिव्यू ऑफिसर की, तो यहाँ पे 138 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और एआरओ की बात करेंगे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, तो यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल रही है 380। अब यहाँ नीचे भी चल के हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज हैं और किन किन रिजर्वेशंस के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी मेन वैकेंसी है वो है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की या कंप्यूटर असिस्टेंट की। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 25 पद पे वैकेंसी आई हुई है। और ये लेवल 4 की नौकरी है, जहाँ पे आपकी जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होगी 25,500 से 81,100 रुपये। और अगर आप बीसीए किए हुए हो, बीएससी किए हुए हो और आप नौकरी की तलाश में हो, तो ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप तैयारी भी करते हो किसी एग्जाम की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। ये कतई मतलब नहीं है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे ये मतलब है कि आपकी जो भी डिग्री होगी वो मान्य डिग्री होनी चाहिए, बीसीए किए हों, बीएससी किए हों, या फिर डिग्री डिप्लोमा किए हों इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। या यूनिवर्सिटी से ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, नीलेट या डोएट सोसाइटी से, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। नॉलेज होना चाहिए आपके पास, एंड लिखा है यहाँ पे, और नहीं लिखा है। तो नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, डेटा एंट्री से जुड़े हुए सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। वर्ड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, और कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये पूछा जाएगा। और यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, एंड नहीं और नहीं एंड लिखा है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन जैसे आपको मिलता आया है वैसे ही मिल रहा होगा। ठीक है।
और बाकी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर असिस्टेंट में कितनी नौकरियां हैं। तो ये आपकी रिजर्वेशन के आधार पे है, खाली पद। तो जब हम लोग शेड्यूल कास्ट में बात करेंगे तो 5 वैकेंसी है, जिसमें से एक वैकेंसी फिक्स है वुमेन्स के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सीधे बात कर लेते हैं अब अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो उनकी 6 वैकेंसी, 6 में से एक वैकेंसी जो है वो भी महिला के लिए है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 2 वैकेंसी है, और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन जनरल में जब आप बात करेंगे, 12 में से 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें अगर आप महिला हैं और इस चीज को अप्लाई करना चाहती हैं कंप्यूटर असिस्टेंट में, तो हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक शुक्रवार, हर शनिवार को आपको वीडियो माध्यम से तैयारी करने का मौका मिलेगा विदाउट एनी फीस। और किसी को कोई डाउट होगा तो मैंने मेल लिख रखा है, मेल पे मेरे वो डाउट पूछ सकता है। और इसका फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज से नहीं, कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो काम चल रहा है। और किसी को अगर कोई डाउट होगा तो वो डायरेक्ट मेल कर सकता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।